नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसा कोड क्रैक करने वाले हैं जो कई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी का ताला खोल सकता है। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी पहेली है जो लगभग हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है। ये वो सेक्शन है जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है, और इसमें मास्टरी हासिल करने का मतलब है बाकियों से एक कदम आगे निकल जाना। जी हाँ, ये है कोडिंग डीकोडिंग, और आज हम इसे क्रैक करने की सारी चाबियां हासिल करने वाले हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये असल में कुछ पैटर्न्स और रूल्स को समझने का ही खेल है। स्क्रीन पर देखिए, चाहे वो बैंक पीओ हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, हर बड़े एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो आते ही आते हैं। मतलब इसे सीखना कितना जरूरी है, ये तो साफ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन पहेलियों को सुलझाने का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेसिक, एक फाउंडेशनल चीज है। तो कोडिंग डिकोडिंग है क्या? सिंपल शब्दों में, कोडिंग का मतलब है किसी मैसेज पर ताला लगाना, उसे एक सीक्रेट भाषा में बदलना। और डीकोडिंग वो उस ताले को खोलने की चाबी है, मतलब उस सीक्रेट भाषा को वापस असली मैसेज में बदलना। और ये रहा हमारा पहला और सबसे जरूरी हथियार, ए से जेड तक हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू। मतलब ए यानी 1, बी यानी 2 और ऐसे ही जेड तक। ज्यादातर कोड्स की बुनियाद यही है, इसे तो एकदम रट लेना है। अच्छा, एक तरफ से गिनती तो हो गई, अब दूसरी तरफ से भी जरूरी है, यानी रिवर्स ऑर्डर, जहां Z को हम 1 मानेंगे और A को 26। सच कहूं तो ये दोनों टेबल याद हो गई ना, तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। तो ठीक है, अब हमारे पास चाबियां तो आ गई हैं। अब देखते हैं कि ये चाबियां कितने अलग अलग तरह के ताले खोल सकती हैं, मतलब कितने तरह के कोड्स होते हैं। देखिए, मोटे तौर पे ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, लेटर टू नंबर, सब्स्टिट्यूशनल, और भी हैं। सबसे पहला काम यही है कि सवाल देखकर पैटर्न को पहचानना। अगर वो कर लिया तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इन तरीकों को कुछ असली एग्जाम लेवल के सवालों पर लगाकर देखते हैं। तो पहला सवाल, अगर फ्रेंड को UIRVMW लिखा जाता है तो ट्रेडर को कैसे लिखा जाएगा? ये एक क्लासिक लेटर टू लेटर कोडिंग का केस है। यहाँ हर लेटर के बीच कोई खास रिश्ता जरूर है, और इसका लॉजिक बहुत ही मजेदार है। यहाँ हर लेटर को उसके ऑपोजिट लेटर से बदला गया है। जैसे A का ऑपोजिट होता है Z, B का Y, F का U। समझ रहे हैं ना? तो बस इसी पैटर्न को ट्रेडर पे लगा दीजिए। T का ऑपोजिट G, R का ऑपोजिट I, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमें हमारा जवाब मिल जाता है GIZWI। चलिए अब एक लेटर टू नंबर वाला सवाल देखते हैं। सवाल है, अगर गिव का कोड 810236 है तो क्रू का कोड क्या होगा? हिंट यह है कि इसमें वही पोजिशनल वैल्यू काम आएगी जो हमने अभी सीखी थी। इसका पैटर्न तो और भी सिंपल है। G की पोजिशनल वैल्यू होती है 7, कोड है 8। I की वैल्यू 9, कोड है 10। देख रहे हैं, हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में बस 1 जोड़ दिया गया है। तो अब क्रू के लिए भी यही करते हैं। C यानी 3, तो कोड हुआ 4। R यानी 18, तो कोड हुआ 19। और इसी तरह हमारा जवाब बन जाता है 419624। कितना आसान था? तो हमने पैटर्न समझ लिए, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। चलिए अब इन सबको मिलाकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जिससे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आसानी से हल हो जाए। ये एक कमाल की ट्रिक है, EJOTY। इसे याद रखिए, E5, J10, O15, T20 और Y25, 5 के मल्टीपल वाली पोजीशंस। इससे ना किसी भी लेटर की पोजीशन का अंदाजा लगाना बहुत तेज और आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ ट्रिक्स जानने से काम नहीं चलेगा। असली खेल है प्रैक्टिस का। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स सॉल्व करेंगे, उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, और सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक बात साफ है, इन सवालों को हल करने के लिए तेज दिमाग और ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए। ये सिर्फ पहेलियां नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसे मेहनत और प्रैक्टिस से कोई भी चमका सकता है। तो अब सही चाबियां भी हैं और एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी। तो फिर क्या अब कोड क्रैक करने के लिए सब तैयार हैं? मुझे यकीन है कि हैं।